तो बैक स्ट्रोक आप ऐसा समझो, बैक स्ट्रोक में क्या होता है कि आप अपने बैक पे लेटते हो, ठीक है, अपने हैंड मूवमेंट को चलाते हो और मूव करते हो। बैक स्ट्रोक में जनरली क्या होता है कि आपका फेस हमेशा पानी के ऊपर रहेगा और आप कॉन्टिन्यूस ब्रीथ ले पाओगे, ये होता है बैक स्ट्रोक में। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ भी गलत करते हो तो क्या होता है कि आपका फेस भी सिंक हो जाता है, मुंह में पानी चला जाता है, फेस के ऊपर पानी आता है तो नोज़ में पानी चला जाता है और फिर आप सही से बैक स्ट्रोक सीख नहीं पाते हो। फिर आपको लगता है मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो के लास्ट मतलब ख़त्म होते होते आप देखोगे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी बैक स्ट्रोक के लिए, जिसको आप इंप्लीमेंट करोगे अपने स्विमिंग पूल पर तो फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, बैक स्ट्रोक में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हैंड मूवमेंट की, ठीक है। हैंड मूवमेंट बैक स्ट्रोक में कैसे कैसे चलता है कि आपको अपने हैंड को पूरा स्ट्रेट रखना है और ट्राई करना है कि एक थोड़ा सर्कुलर मोशन में आप पुल करो, ठीक है। सर्कुलर मोशन में मतलब आपका हैंड गया पीछे की ओर, कान से ये टच होता रहेगा। जैसे फ्री स्टाइल में क्या होता है, फ्री स्टाइल में हम लोग हैंड मूवमेंट करते हैं तो ये टच होता है ना, सेम उसी तरह बैक स्ट्रोक में भी आपका जो बाइसेप है वो आपके कान से टच होते हुए पीछे जाएगा, पीछे गया और हमेशा जो एंट्री होती है वो पिंकी फिंगर से होती है, मतलब जो सबसे छोटी उंगली है ना आपकी हाथ की, उससे एंट्री होगी पीछे की ओर, मतलब पानी में उससे एंट्री होगी और फिर पानी को पीछे से आगे की ओर ढकेलते ढकेलते कमर तक लाना है और अपने थंब से एग्जिट करना है, ठीक है। थंब से एग्जिट होगा और पिंकी फिंगर से एंट्री होगी, ये होता है इसका प्रोसेस, मतलब हैंड एंट्री कैसे होती है वो। और अब देखिए, जब आप हैंड इंटर करते हो, इंटर करने के बाद आपको शोल्डर हल्का सा टिल्ट करना होता है। जब आप हल्का सा टिल्ट करोगे तो आप मैक्सिमम रीच पहुंच जाओगे, मतलब आप पानी में मैक्सिमम रीच पे रहोगे। फिर पानी को वहाँ से खींचोगे, आप खींचते हुए अपने कमर तक लाओगे और कमर तक लाते लाते फिर आपको अपने शोल्डर को भी वापस से न्यूट्रल पोजीशन में लाना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर से एग्जिट करोगे, फिर ये हैंड मूवमेंट करोगे, मतलब प्रॉपर हैंड मूवमेंट ये चलता है, ठीक है। ये प्रॉपर हैंड मूवमेंट चलता है। अब बात करते हैं किकिंग की। किकिंग में आपको ध्यान देना है कि जो आपकी किक होगी वो सीधे चलेगी, मतलब आपके पूरे हिप से स्टार्ट होगी और हिप से ही आपको पूरी किकिंग करनी होगी, हल्का सा घुटने को बेंड करते हुए, मतलब कुछ इस तरह किक चलेगी, ठीक है। ये किक चलेगी और आप देख रहे हो दोनों आपके पैर के बीच में गैप कितना है, लगभग 1 फीट का गैप रहेगा ही रहेगा। ऐसे ऐसे नहीं करना है, बहुत लोग ऐसे जल्दी जल्दी किक करते हैं और बहुत लोग ऐसे ऐसे किक करते हैं, वो दोनों गलत है। आपको पहले अपने लेग को पूरा स्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर पूरा लेग को ऐसे खोलते हुए लगभग 1 फीट का गैप देना है और इस तरह की किकिंग करते रहना है। तो ये होता है किकिंग का पूरा जो फंडामेंटल होता है वो, ठीक है। आपका आर्म मूवमेंट हो गया, आपका लेग मूवमेंट हो गया। अब बात करते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग सब बहुत लोग को दिक्कत आती है कि सर जब हम लोग बैक स्ट्रोक करते हैं तो क्या होता है, मुंह में पानी चला जाता है। जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे क्या होता है, हम लोग का फेस पीछे सिंक हो जाता है और मुंह में पानी चला जाता है। तो देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आपकी टाइमिंग, जो आपका कोऑर्डिनेशन है हैंड और ब्रीथ का, वो आपको मैच करना होगा। जब आप मैच कर ले जाओगे उसी समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा दिक्कत होती है कि जब भी आप बैक स्ट्रोक कोई करता है ना, वो क्या करता है, अपने गर्दन को आगे की ओर लाने की कोशिश करता है। मतलब जो प्रॉपर पोजीशन होता है वो होता है कि आप एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेगा आपका हेड। लेकिन जब आप लोग बैक स्ट्रोक करते हो तो जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फेस को आगे कर लेते हैं और आगे करके ऐसे हैंड चलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके कंधे और जो उनका नेक वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखता है, मतलब उस पर टेंशन आ जाता है और उस टेंशन के कारण, मतलब उस स्ट्रेस के कारण क्या होता है, बॉडी पीछे सिंक हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जनरली समझो कि आपको एकदम सीधे रखना है अपना फेस। और ब्रीथिंग का टाइमिंग क्या होता है, ब्रीथिंग का टाइमिंग होता है कि जब आपका हैंड इंटर कर रहा होगा, जब ये शोल्डर पीछे जाएगा तब क्या होगा कि इधर जो इस तरफ पानी होगा ना, यहाँ पे वो भी पीछे की ओर जाएगा, तो आपको यहाँ पे गैप मिल जाएगा थोड़ा सा, जहाँ पे पानी कम उछल रहा होगा। तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे आपको ब्रीथ लेना है, हल्का सा हेड को रोटेट करके इधर आपने ब्रीथ लिया और फिर इस तरह आप ब्रीथ लेते लेते अपना बैक स्ट्रोक कर सकते हो। चाहे लेफ्ट लो चाहे राइट लो, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये शोल्डर पीछे जाएगा, क्योंकि जब आप इस वाले हैंड को निकाल रहे होगे तभी ये वाला हैंड इंटर कर रहा होगा, तो यहाँ पे पानी उछल रहा होगा। तो अगर आप इस तरफ ब्रीथ लेने की कोशिश करोगे तो मुंह में सीधे पानी जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब आप एक हैंड इंटर कर रहे हो, मतलब एक हैंड पुल फेज में डाल रहे हो, दूसरा रिकवरी फेज में जब आ रहा हो, तो उस समय ब्रीथ लेते हैं हल्का सा झुका के, अपने हेड को हल्का सा झुका के ब्रीथ लेते हैं। तो अब ये जनरल ओवरव्यू था। अब चलते हैं पानी में, और पानी में इस चीज़ को सबको समझते हैं कि आपको कैसे कैसे शुरू करना है। अगर आप एकदम नए हो तो कैसे शुरू करोगे और कैसे इस चीज़ को मास्टर करोगे। तो देखिए, जब भी कोई भी आप नया स्ट्रोक सीख रहे हो तो हमेशा सैलो साइड में ही आके सीखना है, ठीक है। भले से आपको फ्री स्टाइल आता है, लेकिन आप नया स्ट्रोक सीख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सीधे आप चले गए गहरे में वहाँ सीखने लगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब नया स्ट्रोक सीखते हो तो मुंह में पानी वानी चले जाने का चांस ज़्यादा होता है, गला चोक हो जाएगा
आपको स्विमिंग आती भी है ना तो भी आप गहरे में थोड़ा सा डर जाओगे। तो हमेशा शैलो साइड में शुरू करिए। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। बैक स्ट्रोक का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कैसे आपको फॉलो करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले होता है बैक स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपको बैक पे लेट के ही स्विमिंग करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको चेक करने के लिए जैसे कि ये स्टेयर्स है ना, इस स्टेयर्स को पकड़ना है, अपने बॉडी को हल्का सा आर्क कर लेना है, ठीक है, एक आर्क बनाना है और उस आर्क के साथ लेटने की कोशिश करना है और देखना है कि आपकी बॉडी ऊपर आ रही है कि नहीं। एकदम रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को, स्ट्रेस नहीं डालना है, एकदम रिलैक्स होके बस ऊपर देखना है, बॉडी को आर्क करना है, चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है और एकदम ढीला छोड़ देना है स्टेयर्स को या एज को पकड़ते हुए, ठीक है। ब्रीथ आपने लिया और आप ऊपर देख रहे हो और आप देखोगे कि आपका जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर आ जाएगी। अगर आपकी बॉडी ऐसे ऊपर आ जा रही है तब तो बेस्ट है। अगर ऊपर नहीं आ रही है, एकदम सिंक ही हो जा रही है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक ट्रिक होती है कि जैसे फ्री स्टाइल में क्या होता है, जब फ्री स्टाइल में हम लोग की किक ऊपर नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैर को नीचे रखते हैं, एक पैर को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, फिर क्या करते हैं इस वाले लेग से नीचे की ओर पुश करते हैं और जो नीचे बेस पे टच है लेग, उससे क्या करते हैं हल्का सा ऊपर पुश करके तुरंत लेग स्टार्ट कर देते हैं किकिंग करना। तो उसी तरह आपको बैक स्ट्रोक में भी करना है। बैक स्ट्रोक में कैसे करना है, आपने एज को पकड़ा या स्टेयर्स को पकड़ा, एक लेग को ऊपर किया और दूसरे लेग से जंप करने के साथ ही आपको किकिंग स्टार्ट करनी है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया उस तरह, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे ना, अपनी किक में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, आपको नॉर्मल और कॉन्टिन्यूस किक करनी है, तब आप देखोगे कि आपकी बॉडी ना आराम से ऊपर रहेगी और आप किक ईजिली कर पाओगे। तो इस ट्रिक को आजमाइएगा, जिसकी फ्लोटिंग हो रही है उसके लिए बेस्ट है, जिसकी फ्लोटिंग नहीं हो रही है वो इस तरह कर सकता है। देखिए, बॉडी रिलैक्स रखने के साथ साथ इसमें आपको ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि आप अपने नेक को बहुत ही एकदम दबाओगे नहीं, मतलब बहुत ही टाइट नहीं करोगे, नेक को एकदम रिलैक्स रखना है और अपने कान को पानी में इतना सबमर्ज कर लेना, मतलब पानी में डूबा होना चाहिए और आप सिर्फ ऊपर देखोगे। आप ये कोशिश मत करना कि आप अपने लेग को देख रहे हो कि यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा करेंगे ना तो तुरंत बॉडी सिंक हो जाएगी। देखिए किस तरह सिंक होती है। अभी जैसे मैं एकदम फ्लैट पोजीशन पे हूँ, मैं अभी ऊपर देख रहा हूँ तो मेरी बॉडी एकदम फ्लैट फ्लोट कर रही है, लेकिन अभी जैसे मैं आगे देखूंगा ना तब देखिएगा क्या होता है, तुरंत बॉडी ड्रॉप हो जाएगी। तो इस चीज़ को ये गलती मत करिएगा वरना बार बार पानी जाएगा। और जब भी आप लोग को लगे कि फेस से पानी आ रहा है ना, तो उसी समय नोज से एक्सेलिंग करते रहा करिए। जैसे आप नोज से एक्सेल कर रहे हो तो फिर क्या होगा, वो पानी जाने का चांस बहुत कम हो जाएगा अगर फेस से पानी आ रहा है तो भी। अब बात करते हैं, जैसे किकिंग का हो गया, ये फ्लोटिंग का हो गया, अब बात करते हैं आर्म मूवमेंट, उसके बाद ब्रीथिंग को देखेंगे। देखिए हाथ का मूवमेंट किस तरह चलना है, जिसका मैंने ऊपर बताया कि आपकी पिंकी फिंगर इंटर करेगी पानी में, आप पानी पीछे से आगे की ओर देख रहे हैं, दबाते हुए लाना है, मतलब देख रहे हैं परपेंडिकुलर ही है पानी के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर दिया पानी को ऐसे सहला रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने हैंड इंटर किया, हैंड इंटर करने के बाद फोर आर्म को बाहर की ओर आपने मोड़ा, फोर आर्म ऐसे सामने आ गया, उसके बाद आपने जितना भी पानी कैच किया है उसको पूरी पावर से कमर तक पूरा पुश करना है, कमर तक पुश करना है और फिर थंब से एग्जिट करना है। फिर आपका हैंड पीछे गया, पिंकी फिंगर इंटर हुई, उसके बाद फिर से आपने पुश किया और फिर आपने थंब से एग्जिट किया। तो ये प्रॉपर मूवमेंट आपको करना, बहुत ही स्लो, बहुत ही रिलैक्स, लेकिन प्रॉपर टेक्निक के साथ इसको करना ही करना है। तो आर्म मूवमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब सिर्फ आर्म मूवमेंट आप प्रैक्टिस करना है अगर आपको, तो आप इस तरह का फ्लोटर अपने चेस्ट पे फंसा लो, जिससे बॉडी नीचे जाएगी ही नहीं, तो मुंह में पानी जाने का चांस भी नहीं होगा। उसके बाद अपने आर्म मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है, मतलब पूरी बॉडी को रोटेट करते हुए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, इससे ईजी कुछ है नहीं। आपको इस तरह अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए कि ये टेक्निक, अगर आपने पुल की टेक्निक समझ गए कि पुल फेस किस तरह करना है, तो फिर आपके लिए ब्रीथिंग बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। तो ब्रीथिंग के लिए आपको क्या करना होता है, ब्रीथिंग के लिए सेम जैसे मैंने बताया ना कि ये शोल्डर ड्रॉप हो रहा है, उसी तरफ फेस करके आपको ब्रीथ लेना है, ठीक है। और इसी तरह अपनी स्विमिंग करते रहना। बबल्स भी अगर आपको करना होगा तो बबल्स भी आप इसी तरफ करना, मतलब जिस तरफ आर्म ड्रॉप हो रहा है उसी तरफ अपने फेस को झुका के, ठीक है, इस तरह प्रॉपर आप बबल्स को कर सकते हो और इसी तरह ब्रीथिंग की जाती है। इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन बस हमेशा ध्यान रखना, जो हाथ इंटर कर रहा है उसी तरफ अपने हेड को झुकाना है ताकि मुंह में पानी ना जाए। इसका स्लो मोशन भी आप साथ में देखते रहोगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। कभी भी आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान देना है कि आपका आर्म जो होगा
वो बॉडी लाइन से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपका शोल्डर ये है ना, तो आप अगर आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो इसे शोल्डर लाइन के साथ में ही रहना चाहिए। अगर आपका हैंड मूवमेंट ज़रा सा भी ऐसे हुआ, जैसे आप देख रहे हो ना जो अर्जुन कर रहा है, अगर उस तरह आपने किया तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको बार बार फेस में नोज़ में पानी जाएगा। उसके अलावा जैसे बहुत लोग को दिक्कत होती है नोज़ में पानी जाने की, तो नोज़ में पानी ना जाए इसके लिए क्या करना होता है, नोज़ में पानी ना जाए इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, आप नोज़ क्लिप ले लो। तो नोज़ क्लिप को ले लो और अपने नोज़ पे इस तरह लगा लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके नोज़ में पानी नहीं जाएगा। बहुत सारे ओलंपियन हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। इवन अभी जो ओलंपिक रेस हुई थी बैक स्ट्रोक में, उसमें भी काफ़ी सारे स्विमर्स ने इसका यूज़ किया था ताकि उनके नोज़ में पानी ना जाए और वो अपनी स्विमिंग कर पाएँ। और देखिए इनहेल और एक्सेल दोनों इसमें मुँह से ही करना है आपको, ठीक है। इसमें मुँह से ही करना है। बहुत लोग इसमें नोज़ से करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन नोज़ में पानी जाने का चांस ना हो इसलिए नोज़ स्ट्रिप लगाइए और मुंह से ही इनहेल और मुंह से ही एक्सेल करिए, क्योंकि इसमें आपका दम घुटने का चांस बहुत कम होता है। जैसे बहुत लोग का दम घुटता है स्विमिंग करते वक्त, इसमें वो नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका फेस हमेशा ऊपर की ओर रहता है। आप इनहेल एक्सेल और डायरेक्ट आपको मतलब जब तक आप स्विमिंग करो तब तक आप ब्रीथ ले पाओगे, इसमें ये होता है। तो इसलिए हमेशा इसमें मुंह से भी आप करोगे तो भी ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है पेशेंस और प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आपका स्ट्रोक इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि ये सारी टेक्निक एक दिन में आप अप्लाई करके सीख सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आपको 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता कुछ भी लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्विमिंग सीख पाओगे। कोई भी स्ट्रोक होगा, आप बिना पेशेंस के साथ नहीं सीख सकते उस स्ट्रोक को। और देखिए बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर हम लोग बैक स्ट्रोक में वॉल पुश किस तरह करें। तो बैक स्ट्रोक में वॉल पुश करने के लिए आपको एक हाथ को आगे रखना पड़ेगा, एक पैर को अपने वॉल पे रखना पड़ेगा। उसके बाद हल्का सा जंप लेके आपको अपने हेड को पहले अंदर डालना है, फिर दूसरा लेग को वॉल के पास लाना है, फिर पुश करके जाना है। वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो इस तरह आप वॉल पुश कर सकते हो। उसके अलावा हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस को ही आपको कवर करना है। मतलब आपने यहाँ से वॉल पुश किया, फिर ट्राई करना है कि मैं 1 या 2 हैंड ही करूँगा, लेकिन मैं एकदम परफेक्ट हैंड करूँगा। फिर उसके बाद रिलैक्स करके वापस आऊँगा, फिर 3 हैंड करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह आप स्ट्रोक साइकिल अपनी बढ़ा सकते हो। अब प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आती हैं कि हिप सिंक हो जाता है। हिप सिंक का मतलब जैसे वो लोग बैक स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं तो उनका लेग ऊपर आता ही नहीं, वो लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना। तो इसका रीज़न एक ही होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं वो लोग। दूसरा रीज़न होता है कि जब भी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको हमेशा जब भी आप बैक स्ट्रोक करो तो हल्का सा आर्क कर लो। आप अपने शोल्डर को हल्का सा पीछे की ओर दबाओगे, चेस्ट ऊपर आएगा और फिर आपका जो हिप वाला पार्ट होगा वो भी धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। तो वो आपको हेल्प करेगा बैक स्ट्रोक को सही से करने में। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और वही चीज़ कि पटकना नहीं है हाथ को, ऐसे पटक पटक के नहीं करना है। हमेशा हैंड की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि पानी कम से कम उछले। जैसे बैक स्ट्रोक में क्या होता है कि बैक स्ट्रोक में आपको यहाँ हैंड इंटर करना है बहुत आराम से, उसके बाद पानी को पुल बहुत हार्ड करना है, ठीक है। एंट्री आपको नॉर्मल रखनी है और पुल आपको हार्ड करना है, ठीक है। जिस तरह मैं स्ट्रेस पकड़ के हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसी तरह आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितना हार्ड पुल करोगे उतना ही ईजिली आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप लोग धीरे धीरे अपनी बैक स्ट्रोक को करिएगा। और भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बैक स्ट्रोक सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और सारी स्विमिंग टिप्स जो हो वो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।